दोबारा से सर दिख रही है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बेटा पूछिए अतुल। सर आपने कल एक क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर 3 बताई थी 360 की, कुछ ऐसा था, उसके लास्ट में 0 डिजिट था। अब अभी मैं आज सब क्लियर करूंगा आपको, जो मैं बता रहा था वो भी क्लियर करूंगा, आपके डाउट से वो सब क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं यही क्लियर करूं, क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट्स यही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आगे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो मैं सब क्लियर करके ही आगे बात करूंगा, कोई भी डाउट नहीं रखूंगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर ये सर तीसरा लेक्चर है। दिस इज थर्ड लेक्चर। सर मैं तो सर आज ही ज्वाइन हुआ हूँ इसमें। सर प्रीवियस लेक्चर कैसे मिलेंगे मुझे? प्रीवियस लेक्चर आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स शीट की लिंक है उसमें जाइएगा और रिकॉर्डिंग्स के टैब में जाइएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आपको मिल जाएगा। यस सर, ओके सर। चलिए एकमप्रीत, यू आर आस्किंग समथिंग। सर मैंने अभी वो चेक की थी जो स्प्रेडशीट आपने दी थी लिंक ग्रुप में। सर उसके अंदर क्या है, आपकी क्लास के जो लिंक्स हैं रिकॉर्डिंग के वो तो हैं, पर उसमें नोट्स के लिंक्स नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं है, ना लेक्चर 1 के ना 2 के। अच्छा, वो क्लास ग्रुप में होंगे, आपको क्लास ग्रुप में तो जरूर मिले होंगे आपको, तो आप वहां से कर लीजिए, वहां भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपके क्लास ग्रुप में डायरेक्टली मैंने भेज रखा है वहां से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन विजिबल हो रही? गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल हो रही क्या सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस 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 सर। यस सर। आप कैसे हैं? स्टडीज सब सही चल रही है? मौसम सब सही है कि नहीं? ये बात तो हमारी हो ही गई है, मुझे लग रहा है सारी चीजें सही चल रही हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो आप मुझे बताइए, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट मी स्टार्ट आवर क्लास टुडे। माय नेम इज मोहम्मद नोमान एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लास 11 फिजिक्स डी के कोर्स सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, और आज हमारी तारीख 13/12/2024। किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है। आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होगा, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर करेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट की बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज की बात करेंगे। वेटेज की बात करें, आप देख सकते हो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक है, इससे 15 2024 में, 23 में 3, 2022 में 8, 21 में 8, 2020 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिवीजन असेसमेंट की बात करें तो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। अपार्ट फ्रॉम द डाउट मैं पूछ रहा हूं, वो डाउट आज मैं क्लियर करूंगा सबके। अपार्ट फ्रॉम द डाउट अगर मैं आपसे आज बातें पूछूं तो आपसे पूछा गया था सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो आपको बताना ये है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस सर, थैंक यू सर। और इसके अलावा आपको मुझे दूसरी चीज ये भी बतानी है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ये सब ने बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद जो लीडिंग जीरोज हैं, जो जीरोज लेफ्ट में आते हैं, लीडिंग जीरोज जो लेफ्ट में आते हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। उसके अलावा पीछे की क्लास का भी पूछ लूं मैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो होमोजेनिटी का रूल आपको बताया गया था, ये चीज समझ आई थी कि नहीं समझ आई थी? यस सर। एक बार रिपीट कर दो। अगर कोई क्वांटिटी ऐड होगी जो डायमेंशन फोर्स की होगी वो अल्फा की डायमेंशन होगी, करेक्ट कि इनकरेक्ट? सर क्या बोला? अल्फा की फोर्स के सेम होगी ना? हाँ, अल्फा की फोर्स के डायमेंशन सेम होगी डायमेंशन। 1 person स्पीक एट अ टाइम प्लीज। सर जो अल्फा की डायमेंशन है वो फोर्स की डायमेंशंस की सेम होगी ना? यस, यही तो पूछा मैंने। यस यस सर। ठीक। अब लेंथ में से मैं बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? उसके बाद कंसिस्टेंट का पूछा कि हाँ, r इज इक्वल्स टू a प्लस बीटा। अगर a प्लस मैं कर रहा हूं यहाँ पे
R इज इक्वल्स टू A प्लस मैं कर रहा हूं यहाँ पे G। अब G होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो A की डायमेंशन बताइए। LT minus two. कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी की किसी भी इक्वेशन में जितने भी, वेरी गुड, इक्वेशन में जो भी टर्म्स होंगे सबकी डायमेंशन सेम होंगी। अब रिवीजन क्विज में अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जैसे मैंने इक्वेशन दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि वो A इज इक्वल्स टू A अपॉन एक्स क्यूब आई कैप प्लस B अपॉन एक्स स्क्वायर जे कैप के बराबर होता है, करेक्ट? यस सर। नहीं ये Yes, sir. correct है, अभी मैं दोबारा पूछूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं देता हूँ एनर्जी की डायमेंशन है, ये एनर्जी का है और इसी कर देता हूँ, हालांकि हम कर सकते थे लेकिन मैं इसको यहाँ देता हूँ एनर्जी, ये है एनर्जी, ठीक है। अब मुझे बताना होगा कि A की डायमेंशन क्या है, अब मुझे बताना होगा कि B की डायमेंशन क्या है। तो कंसिस्टेंसी का रूल कहता है जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वो इस टर्म की भी डायमेंशन होगी, वो इस टर्म की भी डायमेंशन होगी। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? करेक्ट Yes. सर। एनर्जी इज इक्वल टू A अपॉन एक्स क्यूब। एक्स मतलब क्या? मास की डिस्टेंस। Distance. तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? ml2t माइनस 2 इज इक्वल्स टू A की डायमेंशन नहीं पता और डिस्टेंस की डायमेंशन x की डायमेंशन यहाँ L पे पावर 3 उधर मल्टीप्लाई होके फटाफट बताओ डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml1 किससे बोला बेटा? ML के पावर 5 T minus हाँ ml उसी तरीके से फटाफट मुझे B की डायमेंशन बताओ। ml5t minus 2 ml 5 क्यों होगा? ये आपने लगा दिया, आपने 2024 जेई का क्वेश्चन लगा दिया पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन लगा दिया क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, यहाँ मैंने चेंज कर दिया, एनर्जी चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जानबूझ के नहीं दिया। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो डाउट आ रहा था, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, और वन ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, ही रीच्ड आउट मी आफ्टर द क्लास आस्किंग डाउट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग डाउट्स इवन आफ्टर द क्लास विद मी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, बहुत खुशी हुई मुझे, और ऐसे ही मुझे एनर्जी चाहिए। अब डाउट ये था कि जो ट्रेलिंग जीरोस है, लास्ट वाले जीरोस हैं प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल, ठीक है, नंबर विद डेसिमल, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे हम इस चीज को, विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 4.30 में ये जो जीरो आ रहा है वो डेसिमल के बाद आ रहा है। अब बेटा जब डेसिमल के बाद आएगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यहाँ पे टोटल, हाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके? 3 हो जाएंगे। अच्छा मैं लिखता जा रहा हूं, अगर आपको कहीं गलत लगे कि डाउट लगे तो पूछना सर ये क्या मतलब हुआ इसका, आपने यहाँ क्यों लिखा। अब अगर मैं लिखूं 400, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, अच्छा एक चीज और डाउट, 400 सेंटीमीटर लिखा यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे कोई और यूनिट ले लेते हैं किलोग्राम में। अब इस नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं उसमें डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे वाले जीरोस काउंट नहीं। क्या बेटा? सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, यूरिया तो फिर सिग्निफिकेंट में माना जाएगा ना? अभी बताते हैं, एक मिनट। क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर थोड़ी देर के लिए दिखी सर। अब दिख गई। हाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सर जी विजिबल नहीं हो रही सर। विजिबल है यहाँ पर अगर आपकी बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी बात किया जाए, सिंपल बोला जाए, हाँ यहाँ पर अगर आपकी बात किया जाए और आपसे बोल दिया जाए 400 किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। क्या मतलब, ये कैसे बोल दिया सर, ऐसे कैसे हो गया? बताते हैं। जब आपका डेसिमल के बाद वाला हो तो हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल नहीं हो तब पीछे की जीरो काउंट नहीं करेंगे। तो आप सर क्या बता रहे थे? आता है, चीजें आती हैं, देखते जाइए धीरे धीरे। अब जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जो भी डिजिट्स नॉन जीरो आपको पता है, जैसे 175 में सब नॉन जीरो हैं, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, लेफ्ट वाला काउंट नहीं होगा। यहाँ पे 3 है,
क्वीन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉट सिग्निफिकेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल वाले पॉइंट। जैसे कि लेफ्ट में ये दोनों आ रहे हैं, काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट 3 हो जाएंगे। यहाँ पे भी लेफ्ट में आ रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 3 हो, यहाँ तो 2 हो जाएंगे ना। यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। अब ये जो 2 जीरोस आ रहे हैं वो बीच में आ रहे हैं, तो बीच में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, ये वाले होंगे, ये 2 जीरोस बीच में आ रहे हैं, तो ये कितने हो जाएगा टोटल, 4, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने होंगे, 3। हाँ, अभी मुझे बोलने तो दीजिए, यहाँ काउंट होंगे 4, यहाँ भी काउंट होंगे। नहीं हो रही। स्क्रीन आप बेटा बाकी सब लोग को विजिबल हो रही कि नहीं हो रही? Yes, हो रही है सर। चलो ये सर विजिबल हो रही है। स्क्रीन विजिबल है सर। चलो ठीक, जस्ट 1 मिनट नहीं हो रही। बेटा, आप लीव करके ना, नहीं हो रही सर। सर रमन सर रमन को नहीं हो रही सर शायद। अमन बेटा, आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। जी सर। अमन का फोन ही खराब है साहब। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं जीरोस टू द राइट ऑफ द नंबर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। डेसिमल वाली बात हमने बताई, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों जीरोस डेसिमल के लेफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट वाले काउंट नहीं होते, ये वाला राइट में आ रहा है, राइट वाला काउंट होता है। यस सर। अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया गया है कि बट इफ द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, terminal zeros are not significant if there is no decimal point, 100 has only one significant figure। यहाँ पे 100 लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 100 लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 100 लिखा गया है, कोई नंबर इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा जिसके माइक ओपन है ना, ऑफ कर दो। ये चीजें अब आप लोग को समझ आनी चाहिए कि क्लास में क्या चीजें डिस्टर्ब करती हैं, क्या नहीं करती, तो उस हिसाब से टेम्परामेंट मेंटेन करके चलें, क्लास को उसी हिसाब से करें, ताकि आपको भी डिस्टर्ब ना हो, दूसरों को भी ना डिस्टर्ब। अब यहाँ पे मैंने बोला 100, हाँ, अब यहाँ 100 है और कुछ लिखा नहीं है, तो 100 अगर आपको सिर्फ ऐसे नंबर दे दिया जाए, 100 एज सिर्फ नंबर दे दिया जाए और कुछ नहीं लिखा रहे, सिर्फ नंबर दिया जाए, तो पीछे वाले जीरोस जो है वो काउंट नहीं होंगे। इफ द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, जब डेसिमल नहीं हो, किसी भी तरीके का डेसिमल नहीं दिया गया हो, तब जो जीरोस आते हैं पीछे, तब जो जीरोस ट्रेलिंग वाले आते हैं वो काउंट नहीं होंगे। यानी कि अगर 100 लिख रहा हूं मैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिर्फ 100 लिखा हुआ है। आई बात समझ क्या? यस सर। यस सर। लिखा हुआ है, कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, ये 100 भी क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स है। अच्छा, यहां पर एक नंबर दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर की बात किया जा रहा है। एग्जैक्ट नंबर क्या है? एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सिर्फ 100 बोला है, सिर्फ 100। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है वो देखो। एग्जैक्ट नंबर जैसे बोल दिया आपको 4 पेन्स, अगर मैंने आपको बोल दिया 4 पेन्स कि मेरे पास कितनी पेन है, तो मैंने बोल दिया मेरे पास 4 पेन है। 4 पेन का मतलब ये 4 पेन एग्जैक्ट नंबर में काउंट होंगे। ये 4 पेन हो गए, 2 स्क्वायर है मेरे पास, 3 टॉफी है, 10 चॉकलेट है, 12 नोटबुक है। जब मैं किसी ऐसी चीजों को काउंट करके बताता हूं तो वो एग्जैक्ट नंबर्स में आते हैं, और जब वो एग्जैक्ट नंबर्स में आते हैं तो उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होता है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर के पास एक तरीके से ये पावर है। हाँ बेटा, क्या हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है सर। आ रही है। आ रही है सर।
एग्जैक्ट नंबर अगर आपको दे दिया 4 पेन्स हो गया, चाहे 40 कॉपीज हो गया, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। और एग्जैक्ट नंबर किसको कहते हैं बता दिया मैंने। एग्जैक्ट नंबर के पीछे आप पॉइंट लगा करके जितने चाहे जीरोस बढ़ा लो, जितना आपका मन कर रहा है। आप जिंदगी भर लगाते रहोगे, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। तो जब एग्जैक्ट नंबर्स आ जाए, जब एग्जैक्ट नंबर आ जाए कि 4 पेन, 2 टॉफी, 3 चॉकलेट, 5 नोटबुक, 7 इरेजर्स, ऐसे आ जाए एग्जैक्ट नंबर्स, इनको बोलते हैं जो किसी चीज को काउंट करके बता रहे हैं हम। तो जब एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो उसके पीछे पॉइंट लगा के जितना चाहे जीरो बढ़ा लो, उसके पीछे पॉइंट लगा के जितना चाहे जीरो बढ़ा लो, उसके पीछे पॉइंट लगा के जितना चाहे जीरो बढ़ा लो। तो एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. एक पॉइंट अभी छूटा है, वो अभी क्लियर होगा। यस सर, यस सर। हाँ, अब जो एम्बिग्युइटी आ जाती है कि इन द लास्ट पॉइंट कैन बी रिमूव्ड बाय एक्सप्रेसिंग द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि यार जब हम यूनिट्स को चेंज करेंगे या किसी तरीके से कंफ्यूजन होगी, तो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करें। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर 4500 मीटर को हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट हैज 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आपको बोल दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको बता दिया जाएगा, या हमने मेजरमेंट किया, मैंने बता दिया इसमें इतने हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, या 5 है, या 6 है, जितने भी हैं वो बताने वाला आपको बता देगा कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 4500 मीटर अगर मैं रूल्स के हिसाब से देखूं तो रूल ये कहता है पीछे वाले काउंट नहीं होने चाहिए। रूल पीछे मैंने आपको बताया, एक कंफ्यूजन, जैसे यहां मैंने बोला कि यहां बोल दिया गया है कि कितने सिग्निफिकेंट बोला मैंने, 1 बोला। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट बोला मैंने, 1 बोला, ठीक है। हाँ, पीछे के जीरोस काउंट नहीं होंगे, क्योंकि पीछे के जीरोस काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे भी अभी बता रहे हैं आगे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने चाहिए 2, लेकिन बताने वाले, नंबर बताने वाले, 4500 मीटर बताने वाले ने बोला कि ऐसा है, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर लो। तो उसने क्या किया, या मैंने क्या किया, उसमें लिखा उसको साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद पीछे के 2 जीरोस हटा दिए। अब जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, और ये 10 टू द पावर 3 किसी चीज को बताता नहीं है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर से लेना देना। फिर वो जिसने मुझे नंबर बताया कह रहा है कि अनुमान सर एक काम करो, 2 डिजिट ना लो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना लो, आप अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर लो। उसने मुझे बता दिया। तो जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर लूंगा मैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में मैं 1 0 लूंगा, 1 0 हटा दूंगा, तो ये बन जाएगा 4.5। 4500 में से 1 0 लूंगा, 1 0 हटा दूंगा और 10 के पावर में एक्सप्रेस कर दूंगा। तो जब मैं 10 के पावर में एक्सप्रेस कर दूंगा और 1 0 को हटा दूंगा, तो यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर? 3। बताने वाले ने मुझे बोला कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लो, तो पीछे के 2 जीरोस हटा दिया मैंने, और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। बताने वाला फिर मेरे पास आता है, कहता है ऐसा करो इस बार 4 सिग्निफिकेंट फिगर लो। तो जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन लिख लिया तो मैंने पीछे के जीरोस को हटाया ही नहीं, एज इट इज रहने दिया। अब डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं, तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। Sir. यस सर। यहाँ पे फिर वही बोल दिया है, डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं, डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। यस सर। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत। वापस से आ जाओ सारे रूल्स पर कि नॉन जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जो जीरो बिटवीन आता है नॉन जीरो के बीच सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। जो अगर नंबर लेस देन 1 हो, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर हो, जैसे यहाँ लिखा है 0.00, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है, तो लेफ्ट वाला हो जाएगा 0, और लेफ्ट वाला 0 काउंट नहीं होता है, आपको पता है। उसी रूल को वो दूसरे वर्ड्स में लिख के बता रहे हैं कि ये लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे जीरोस, ये 0 2 नंबर्स के बीच आ रहा है, इस वजह से काउंट होगा। तो थर्ड रूल आपका फिर से हो गया, फर्स्ट रूल ये हो गया, सेकंड रूल ये हो गया, और ये थर्ड रूल आपका ये होगा। अब यहाँ पे वापस से आ जाओ कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर जो पीछे जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं,
यानी कि 123 मीटर लिखूं मैं, 12300 सेंटीमीटर लिखूं मैं, 123,000 मिलीमीटर लिखूं, इन तीनों में ही क्या है, तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है नहीं, तो तीन सिग्निफिकेंट। यहाँ में दो जीरो पीछे आ रहे हैं, ट्रेलिंग। भाई किसी का माइक ऑफ है, ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर दो जीरोस आ रहे हैं पीछे। हाँ बेटा, मैं कह रहा था अगर 0.00 होगा तो इसमें कितने होंगे? 0.00। सर हाँ, आप बताइए कितने होंगे, कौन बताएगा? वो सर तीन होंगे। जीरो ना, तीन के सर थ्री। सर होंगे ही नहीं, जीरो सर हो जाएंगे। सर होंगे जब तक कोई डिजिट नहीं आएगी। जीरो हो गई नहीं। जीरो सर 2 होंगे। जीरो से। दो होंगे बेटा, दो 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 पॉइंट के बाद वाले जीरो काउंट होते हैं, पॉइंट के बाद वाले जीरो काउंट होते हैं, पॉइंट से पहले लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होंगे बता। काउंट नहीं होंगे ना? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को अभी बताता हूँ, पहले मुझे ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक डाउट्स आते रहेंगे सर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते। अब 123 मीटर है, इसमें तो कोई जीरो नहीं है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन 123,000 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो पीछे दो जीरोस आ रहे हैं ना, वो काउंट नहीं होंगे, ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होते हैं अगर डेसिमल नहीं है तो। विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा तो इसमें नहीं काउंट होंगे, ये वाला काउंट नहीं होगा, नए वाला काउंट नहीं होगा, पीछे वाला ट्रेलिंग जीरो अगर आ रहा है बिना डेसिमल के तो काउंट नहीं। तो इसमें भी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट मैंने उसी चीज को मिलीमीटर में लिखा, तो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट, ये काउंट, ये काउंट नहीं होगा। आ रही बात समझ में क्या आप लोगों को? सर अगर 200 मीटर होगा तो? यस सर। यस सर। क्या पूछा? सर अगर 200 मीटर होगा तो उसमें जो जीरो होंगे वो काउंट होंगे? नहीं, 200 मीटर लिखा हो, डायरेक्ट आपसे 200 मीटर लिख के पूछ दिया गया हो तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा आप लोग सब्र कर लीजिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहां बात करते हैं, However, you can also see the next observation क्या है? The trailing zeros in a number with a decimal point वाला तो काउंट होता ही होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएंगे क्योंकि ये उसके बाद आ रहे हैं, डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो 4 हो जाएंगे। करेक्ट? यहाँ तक बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। यस सर। अब दो डाउट्स बचे हैं, दोनों डाउट्स अभी क्लियर करूंगा मैं। दो डाउट्स बचे हैं, अभी दोनों डाउट्स क्लियर करूंगा। अब एक डाउट क्लियर होने वाला है। तो क्या बेटा? सर अगर 1000 हो तो? हाँ, अगर सिर्फ 1000 लिखा है, ओनली वन सिग्निफिकेंट, ओनली वन सिग्निफिकेंट। अगर 1 मिनट मैंने लिख दिया 1000 टॉफी लिखा है तो इनफाइनाइट, क्योंकि 1000 की 10 पेन, 5 पेन, 15 पेन, 20 पेन, 25 कॉपी, 300 कॉपीज, जब ये एग्जैक्ट, ये चीजें एग्जैक्ट नंबर में आ जाती, और एग्जैक्ट नंबर के कितने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? अगर हाँ, वेरी गुड, सिर्फ 1000 लिखा, सिर्फ 1000। हाँ ठीक है, सिर्फ 1000 लिख दिया, एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हाँ 1 सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर अगर अब वापस आ 1000.00 ऐसा हो तो? 1000.00 अगर लिखा हो तो भैया पॉइंट के बाद वाले क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट है, और ये वाले भी काउंट होंगे ही होंगे। जब दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है तो ये सब काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके सर। There can be some confusion regarding the trailing zero. Suppose that a length is reported to 4.700 मीटर। कुछ किसी ने हमको बोला कि एक लेंथ को मेजर किया गया है, वो 4.700 मीटर है। तो जिसने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा है, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है,
वो हल्की फुल्की मैथ्स जानता है, वो कहेगा कि अरे यार ये पीछे के 2 जीरो लिखने की क्या जरूरत थी, बिला वजह लिख दिया, डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था 4.6। लेकिन आपको तो पढ़ा हुआ है, आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप तो जेई मेंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है, आपने रूल्स पढ़ रखा है कि डेसिमल के बाद वाले जीरोस क्या होंगे भाई, काउंट होंगे। तो इस वजह से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पर 4 होंगे कि नहीं होंगे, डेसिमल के बाद वाले काउंट। अब मामला आ जाता है यहाँ पर कि अगर मैं 4.700 मीटर लिखा है तो 4 लिखूंगा, और यहाँ पर 4, यहाँ पे मैंने मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, ठीक है। 4.700 मीटर चेंज हो गया 470.0 सेंटीमीटर। तो रूल्स के अकॉर्डिंग काम बन जाएगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये डेसिमल के बाद आ रहा काउंट होगा, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला जीरो तो काउंट होता ही होता है। तो यहाँ पे भी वापस से 4 हो जाएंगे। यहाँ पे आऊं मैं तो हाँ वेरी गुड, ये वाला काउंट होगा, ये डेसिमल्स के बाद ट्रेलिंग जीरोस है, काउंट होगा। ये लेफ्ट वाले जीरोस जो होते हैं वो कभी काउंट होते ही नहीं है, ये काउंट होते ही नहीं है, ये काउंट होते नहीं है। कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आएगा मामला, क्यों? क्योंकि यहाँ मामला क्या है, रूल क्या बताया है, बेटा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर पूछिए। रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है, पीछे के 2 जीरोस काउंट नहीं होंगे। तो आप तो क्या करोगे, ये काउंट नहीं करोगे, ये काउंट नहीं करोगे, मुझे बोल दोगे 2 रूल के अकॉर्डिंग। हाँ तो 2 सिग्निफिकेंट, तो गड़बड़ हो गया भाई। यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर अलग हो गया, चेंज हो गया, जो कि सही बात नहीं है, गड़बड़ हो गया। तो ये कंफ्यूजन बहुत होती है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ये कंफ्यूजन ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। क्या लिखा कि सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरो द नंबर विद नो डेसिमल वी वुड कंक्लूड एरोनसली। ये हम गलती से कंक्लूड करेंगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हम गलती कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं। पीछे के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, लेकिन हम गलत कंक्लूजन निकालेंगे, गलत बात बता देंगे, गलत रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन एक्चुअल में इसके पास कितने हैं, एक्चुअल में 4 हैं। तो ये एरोनसली है, ये रॉन्ग बताएंगे हम रूल्स के अकॉर्डिंग। वन मिनट बेटा, स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन पे नो सर। नो सर। एक मिनट। यस सर। ओके सर। अब आएगा। यस हो गया विजिबल? तो उन्होंने बोला कि गलत बता दोगे, ये क्या है जो आपने 2 बताया है, ये रॉन्ग बता दोगे, गलत बता दोगे। ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही। तब जितने भी साइंटिस्टों ने बोला है कि यूनिट चेंज करने की वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, और जो पीछे के रूल्स पड़े हैं वो अप्लाई करोगे तो यहाँ गलत हो जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो, आप सारी चीजों को बेहतर है कि किसमें लिखो, सारी चीजों को बेहतर है किसमें लिखो, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि अगर कोई नंबर दिया है 1532 मीटर दिया हुआ है, तो आप इसको लिखो, यहाँ पे डेसिमल सबके पीछे होता है। बच्चों के माइक बंद करवा दो बेटा, माइक बंद कर लीजिए सारे बच्चे। अच्छा, किसी को डाउट है? नीरज जोशी को भी डाउट है और विशाल को भी डाउट है। आई विल क्लियर योर डाउट। इन चीजों को देख लो, अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2 मिनट मुझे जरा दो, ठीक है। अब यहाँ पे हर नंबर के पीछे डेसिमल होते हैं। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार शिफ्ट होगा। जब ये 3 बार शिफ्ट हो जाएगा तो 1.532 इंटू 10⁻³ मीटर लग जाए। ये जो तरीका है, ये कौन सा तरीका कहलाता है लिखने का? ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में होता ये है कि अब आप यूनिट चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़े। ये 10 नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, 1.532 इंटू 10⁻³ लिखूंगा। इस मीटर को हटा करके 100 सेंटीमीटर, 100 को लिखते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। ये 10⁻³ 10⁻² मल्टीप्लाई होके आपस में पावर ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके 10⁵। अब तुम यूनिट चेंज करते रहो, बढ़ाते रहो, घटाते रहो, छोटी यूनिट लो, बड़ी यूनिट लो, कोई इस नंबर पे चेंज होने वाला नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम है।
अब यहां पर वही सेम काम किया उन्होंने कि 1500 मिलीमीटर है और यहां पर यूनिट चेंज करते जा रहे हैं, तो 1.500 यहाँ पे भी, 1.500 यहाँ पे भी, 1.500 1.500 यहाँ पे भी, यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 तो इन जगहों पे सब में 2-2 है, इन जगहों पे सब में 4-4 है, चाहे यूनिट कितनी भी चेंज कर लो, इन जगहों पे सब में 3-3 है, चाहे आप कितनी भी यूनिट चेंज करो। अब आते हैं उस डाउट पे। डाउट वो था कि अगर ऐसे लिखा हो 1500 मिलीमीटर तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं जाए कि ये हमने ओरिजिनल मेजरमेंट करके दिया है आपको, अगर आपको ये नहीं बोला जाए कि ओरिजिनल मेजरमेंट करके दिया है आपको, तब आप रूल लगाओगे जनरल रूल और बोलोगे इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। अगर नहीं बोला जाए, नॉट, अगर नहीं बोला जाए तो उसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। इफ ओरिजिनल मेजरमेंट इज नॉट गिवन, ओरिजिनल मेजरमेंट नहीं बोला जाए, अब आपको ओरिजिनल मेजरमेंट नॉट गिवन, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं बोला जाए तो 1500 मिलीमीटर में आपके कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि मैंने ये टूल को मेजर किया, ये पत्थर को मेजर किया, या मेरे इस मशीन के इस कंपोनेंट को ओरिजिनली मेजर करके दे दिया 1500 मिलीमीटर, तब अगर ओरिजिनल मेजरमेंट करके दिया जाए, ओरिजिनल मेजरमेंट करके बात आपको दी जाए, तब पीछे वाला आप काउंट करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने काउंट किया 1500 मिलीमीटर है, वो वाले रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे रूल ये लगेगा कि अगर ओरिजिनल मेजरमेंट करके दिया गया है, ओरिजिनल मेजरमेंट करके आपको बता दिया गया है, तब आप कहोगे कि ये उसकी ट्रू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, सब चीज में कॉन्फिडेंस है, वो सब चीज की इंपॉर्टेंट है, तब यहाँ पे 4 होंगे। फिर इसको सबसे पहले उन्होंने किया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन किया तो 1.5 कर दिया और पीछे के 2 जीरो ड्रॉप नहीं किए, पीछे के 2 जीरो ड्रॉप नहीं किए। साइंटिफिक नोटेशन करने के बाद यहाँ पे इन्होंने यूनिट चेंज की। अब यूनिट कितना भी चेंज करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने। दूसरा इसका पहलू ये है कि उसने मेजरमेंट करके दे दिया और मुझे बोल दिया कि उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तब मैं क्या करता, पीछे के 2 जीरोस ड्रॉप कर देता साइंटिफिक नोटेशन लिखते वक्त, या वो मुझे ये कहता कि मैं आपको दे रहा हूं नंबर और उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बोल देता अगर वो मुझे, तब मैं उसमें से 1 ड्रॉप करता, 1.50 लिखता। और अगर वो ऐसा होता कि मुझे बोल देता कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तब मैं 1 भी ड्रॉप नहीं करता, चारों के चारों लेते। और अगर कुछ नहीं बोलता और बोलता ओरिजिनल मेजरमेंट दे रहा हूं आपको, कुछ नहीं बोलता और बोलता ओरिजिनल मेजरमेंट दे रहा हूं आपको, तो पीछे के 2 जीरोस आप काउंट करोगे। और सिर्फ रैंडम नंबर कुछ ओरिजिनल नहीं बोला है कि ओरिजिनल मेजरमेंट ये है, ट्रू मेजरमेंट नहीं बोला है, सिर्फ नंबर दे दिए 1500 किलोग्राम, तब आप पीछे के जीरोस नो काउंट करो। लेकिन बोल दे ओरिजिनल है तो आप पीछे के जीरो काउंट करोगे। और बोल दे ओरिजिनल है और उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तब साइंटिफिक नोटेशन लोगे और पीछे के 2 जीरोस ड्रॉप कर दो। बोल दे ओरिजिनल है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो साइंटिफिक नोटेशन लोगे और पीछे का 1 जीरो ड्रॉप कर दो। आ रही बात समझ में क्या? यस सर। सर हमें ओरिजिनल मेजरमेंट ये होगी, इन्होंने लिखा होगा। यस, यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको स्पेसिफिकली लिखा जाएगा। ये आप इस शीट के नोट्स को पढ़िए और यहाँ पे भी इस शीट को नहीं पढ़िए। कैन बी एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको दिया जाएगा साइंटिफिक नोटेशन इन द फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट हैज 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे आपको दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ओरिजिनली, और नहीं बोला जाएगा तो आपको बोल दिया जाएगा कि ये ओरिजिनल मेजरमेंट करके आपको दिया गया है, ये मशीन इतने उसकी है, ओरिजिनल बोला गया। और सिंपल सिर्फ पूछ ले 1500 किलोग्राम, तो पीछे के 2 जीरोस काउंट नहीं करना। कई बात समझ क्या? दोबारा से रिपीट करना, दोबारा से समझाना ये वाला। दोबारा समझा देता हूं। अगर बोलते ओरिजिनल मेजरमेंट है, अगर बोल दे ओरिजिनल मेजरमेंट है और 1500 मिलीमीटर है, तो पीछे के 2 जीरोस काउंट करेंगे आप, पीछे के 2 जीरोस काउंट करेंगे आप, ठीक है। उसको साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे और पीछे के 2 जीरोस उस डेसिमल के बाद रहने देंगे, उसके बाद आप यूनिट चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं। अगर ओरिजिनल नहीं बोला है, सिर्फ बोले 1500 मिलीमीटर, तब पीछे के जीरोस काउंट नहीं करेंगे, जीरोस नॉट काउंटेड, जीरोस नॉट काउंटेड। अगर सिंपल दे दिए, जनरल रूल ये है कि जब तक नहीं बोला जाए तब तक काउंट नहीं कर। जब बोल दिया जाए स्पेसिफिकली कि हाँ ओरिजिनल दिया गया है, तब आपको काउंट करना पड़ेगा।
तीसरी चीज, बोल दिया जाए कि 1500 मिलीमीटर है और साथ ही साथ बोल दिया कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट लेना, तब आप 3 लोगे, यानी उस हिसाब से पीछे वाला 0 ड्रॉप कर दो। अब बोल दिया जाए कि 2 सिग्निफिकेंट लेना, तब आप 2 लोगे, पीछे के 2 सिग्निफिकेंट ड्रॉप कर दो, फिर पीछे के 2 जीरोस, पीछे के 2 जीरोस ड्रॉप करो। और अगर नहीं बोले, नॉर्मल जनरल रूल ये है कि अगर कुछ बोले नहीं, नॉर्मल दे दे 1500 मिलीमीटर, तो जीरोस नॉट काउंटेड, पीछे के जीरोस काउंट नहीं। आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोई यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये कहा गया द टर्मिनल ट्रेइंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, काम के नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं, अनलेस एंड अनटिल बोला जाए स्पेसिफिकली कि ओरिजिनल मेजरमेंट है भाई, या ये बोल दिया जाए ओरिजिनल मेजरमेंट है और 2, या बोला जाए ये मेजरमेंट है इसमें 3 लेना आप सिग्निफिकेंट। जब तक बोला नहीं जाए तब तक आप पीछे वाले जीरोस को काउंट नहीं करो। कभी बोल दिया जाए ओरिजिनल और कभी बोल दिया जाए कि ये नंबर लो और इसमें 2 ले लेना सिग्निफिकेंट, या ये नंबर लो इसमें 3 ले लेना सिग्निफिकेंट, ये नंबर लो इसमें 4 ले लेना सिग्निफिकेंट। ये बात समझ में? यस सर। एक और डाउट मैं क्लियर कर दूं फिर आप पूछिए, एक और डाउट क्लियर कर दूं फिर आप पूछिए। आई एम रियली सॉरी। अब 0.00 की बात करें तो देखो यहाँ पर बच्चों ने सब जवाब दिया और मैंने भी जवाब दिया, पता नहीं क्या दिया था मुझे याद नहीं। यहां पर आपके कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, वो ना लेफ्ट में आ रहे हैं ना राइट में आ रहे हैं, क्योंकि जो जीरोस के बारे में हमने पढ़ा है वो लेफ्ट और राइट में पढ़ा है कि डेसिमल के लेफ्ट हो कि डेसिमल के राइट हो, लेकिन ये तब होगा जब इसके साथ साथ अगर कोई नंबर लगा हो, लेकिन यहाँ नंबर लगे ही नहीं है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 0 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर आप 0 हो जाएगा, जो जिसने भी ट्रू बोला करेक्ट कर ले, जब नंबर लगा होगा तब आसान हो जाएगा, नंबर नहीं लगा कुछ नहीं, 0.00 0 सिग्निफिकेंट। यही बात समझ में क्या? यस सर। यस सर। इसको डाउट है? हाँ बेटा पूछिए, रितिका भट्ट पूछिए बेटा। एक और बच्चा पूछना चाह रहा है, प्रमिला भट्ट पूछिए बेटा। और किसी को कुछ डाउट है? नो सर। जनरल रूल ये है, हाँ बेटा पूछो। नो सर। फिर से मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, जनरल रूल ये है कि नहीं लेना है, पीछे की जीरोस काउंट नहीं कर। हाँ कभी ओरिजिनल बोल दे तब ले लो सारे, पीछे वाले ले लो। जब बोल दे कि ओरिजिनल है और ले लो 3 सिग्निफिकेंट, जब बोल ही दे रहा 3 सिग्निफिकेंट तो तुमको टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। मेरी बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब उसके बाद जो रूल्स है, थोड़ा सा हम उसको रूल्स को दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजों को ध्यान से दे। जो रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा उसको क्लियर कर रहा हूँ और अच्छे से। उसमें क्या है, अलग अलग प्रिसीजंस होंगे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, राउंड आउट ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज डेसिमल प्लेसेस। ये क्या लिखा है? डेसिमल प्लेसेस लिखा है। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ क्या लिखा है भाई? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर किसी को कोई डाउट हो पीछे के बारे में तो फिर से पूछ सकता है, बाकी चीजें इसमें लिखनी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो ये चीजें हम बता तो रहे हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, लेकिन ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस को ध्यान रखना है। जब भी हम प्लस या माइनस करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब किस बात को ध्यान रखना है? डेसिमल प्लेसेस को। क्या बोल रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स सी एग्जांपल। मैं बोल रहा हूँ 4.32 को आप 0.1 ऐड करो, करेक्ट। यहाँ पे डेसिमल प्लेस देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखो, तब क्या देखे? डेसिमल प्लेस। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? सर 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स हैं। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है। अब जब भी सिग्निफिकेंट फिगर
को ध्यान में रख करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशंस करेंगे, तो कौन सा वाला नंबर, कौन सा वाला डेसिमल लेना है? लीस्ट वाला डेसिमल लेना है। किसी कोई डाउट है क्या? सर नो सर। नो सर। नो सर। लीस्ट वाला लेना है। अब यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, 314 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 404 आ जाएगा। यहाँ तो आंसर में 2 आ गया। हम इसको करेंगे राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ का रूल पीछे मैंने बोला था बच्चों को पढ़ने के लिए, और बच्चों ने जिसने पढ़ा बहुत अच्छी बात। राउंड ऑफ में करेंगे तो रूल क्या कहता है कि यहाँ कितने डिजिट्स होने चाहिए फाइनल आंसर में? 1 डिजिट होने चाहिए कि 2 डिजिट होने चाहिए? अगर 1 डिजिट होना चाहिए उसके बाद तो ये वाला डिजिट, ये वाला जो 2 है उसको क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। करेक्ट? ड्रॉप करने का रूल आपको बता रखा है, आपको नोट्स में दे रखा था मैंने, तो इसमें सिंपली ड्रॉप कर देंगे, ये आंसर बन जाएगा 4.4। 4.4। अब इसमें बताओ कितने डेसिमल है? अरे डिजिट्स क्यों लिखा हूं मैं? आई एम रियली सॉरी, ये डिजिट नहीं लिखना है मुझे, यहाँ मुझे लिखना है डेसिमल। ये 2 डेसिमल हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 डेसिमल हो। अब इस फाइनल आंसर में बताना जरा मुझे कितने डेसिमल हुए? डेसिमल प्लेस 1 सर 1 डेसिमल। रूल यही करता है कि जो लेस डेसिमल है वही फाइनल आंसर। हाँ बेटा बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर शायद कल आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताया था लिस्ट में लेने के लिए। कल शायद मैंने सिग्निफिकेंट बोल दिया होगा, लेकिन आज मैं जल्दी ना करके फटाफट क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें। अगर किसी ने सिग्निफिकेंट बोला, मैंने सिग्निफिकेंट बोल दिया होगा गलती से, तो उसको करेक्ट करिए आज आप। देखो बेटा, मैं भी इंसान, बोलने में गलती हो जाती है, मैं लिखने में गलती कर दे रहा हूँ। मुझे लिखना था डिजिट्स, डेसिमल लिख दिया। डेसिमल लिखना था डिजिट। सर वो मल्टीप्लाई के लिए था सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बेटा? सर मल्टीप्लाई के लिए था सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके लिए डेसिमल ही था। मल्टीप्लाई के लिए था सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ रहा है मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल होता है ना। तो जिस भी बच्चों ने अगर कल सिग्निफिकेंट फिगर समझा था तो उसको करेक्ट कर लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल देखना है, लीस्ट डेसिमल आना चाहिए। ये बात समझ में? यस। कैसे किया सर? राउंड ऑफ का रूल बता रखा है कि ये जो 2 है ड्रॉप होना है, वो 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है? 5 से ज्यादा हुआ तो सर 4.5 आ जाता ना। वेरी गुड। 5 से ज्यादा होता है 4.5 हो जाता है। 5 से कम है तो सिंपल डायरेक्ट ड्रॉप कर दो। अब अगर 5 होता तो 4.5 बोला था आपको, आप लोगों को पढ़ना। प्लस 1 होता है 4.5 सर, तो 4.4 ही रहना था। 4.5 ये ड्रॉप होता, और इसको देखते हैं कि ये इवन है कि ये ऑड, ये वाला नंबर जो है इसके पीछे वाला इवन है कि ऑड है? ओड होता तो +1 करते। वेरी गुड। किसने बोला? बहुत अच्छी। ड्रॉप करके +1 सर। अमन वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इवन है तो किसी तरीके का, हाँ सॉरी, इवन क्या था रूल, क्या बताया आपने? फिर से बोलना। सर ऑड होता है तो +1 होता है। इवन होता तो मेरे ना ऑड होता तो +1 करना। सर ऑड में +1 होगा, अगर इवन इवन है, अगर इवन है तो एज इट इज हो जाएगा। तो 4.45 का ड्रॉप हो करके 4.45 ही रहे। लेकिन अगर ऑड होता, 4.35 होता, 5 को मैं ड्रॉप करता, तो ये वाला नंबर क्या है? इवन है, 4.4 ऑड है, 4.4 ऑड है ना, तो ऑड वाला इंक्रीज हो जाएगा 4। इसीलिए बोला था आपको क्या ना, मैं सब चीजें यहाँ थोड़े बताऊंगा, ये आपको तो पढ़नी भी चाहिए। छोटी छोटी चीजें तो आपको खुद से पढ़नी चाहिए। सर पढ़ी थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जिस बच्चे ने पढ़ी थी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी थी तो आपको पढ़ना चाहिए भाई। देखो बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। चल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात अगर मैं करूं तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट्स, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल की बात हो रही। आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट, यहाँ पे भी लीस्ट वाला काम है। 4.32 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब आप करते रहना भाई, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये ऐसे हो जाएगा। सही लिख रहा हूं क्या मैं? सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? एक्चुअली मैं इसको हटा ही दो। सही लिखा क्या मैंने? 8.64. Yes, sir. 0.864. नो सर, जीरो गलत था। पॉइंट क्यों आया? हाँ 0.864 आ जाएगा। 0.864. 0.86. यहाँ डेसिमल देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर देखना? सर यहाँ Significant. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो फाइनल आंसर में कितने चाहिए? 3 ये क्या लिखा था? 3. ये क्या लिखा है? 1 होना चाहिए, लीस्ट कम वाला। ये लीस्ट वाला है, कम वाला है। हाँ ये मोस्ट वाला है, ज्यादा वाला है। लीस्ट वाला होना चाहिए कि मोस्ट वाला होना चाहिए? अब 1 है, 1 लाना है तो मुझे ये ड्रॉप करना पड़ेगा, ये ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉपिंग का रूल देखते हैं। ये 64 50 से ज्यादा है कि 50 से कम है? सर ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि नहीं इंक्रीज? 0.9. वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। आई गेस अब जिन जिन बच्चों को कोई डाउट था कल के बारे में, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ये वाला पॉइंट, कि जब 4700 लिखोगे ना तो यहाँ पे आप गलती से जो जनरल रूल है वो काउंट करके, जनरल रूल के हिसाब से क्या करोगे, इसको काट दोगे। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो समझाना चाह रहा था, बट आई गेस नहीं समझ पाए थे। पर आज आप क्लास में सारी चीजें अच्छे से समझ गए। जनरल रूल यही है, पीछे के काउंट जीरोस काउंट नहीं करने। पीछे के जीरोस तब की बात कर रहा हूं जब डेसिमल नहीं है। जब डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं करना। जब बोल दे कि ओरिजिनल वैल्यू ये है, तब वो सारे काउंट कर लो। जब बोल दे ओरिजिनल वैल्यू है, साथ में बोल दे 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट या 4 सिग्निफिकेंट, जैसे बोल दे, तब वो उसी हिसाब से ले लो, तब कोई टेंशन नहीं। अब बाकी एग्जैक्ट नंबर दे दे, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 10 कॉपी, 15 कॉपी या 150 कॉपी या कोई भी कॉपीज, कोई एक नंबर दे दे, एग्जैक्ट नंबर दे दे, 10 टॉफी, 15 टॉफी, उसमें इनफाइनाइट हो जाए। सिंपल एक नंबर लिखे 100, उसमें कॉपी नहीं बोला, कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोले 100, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट। 1. वेरी गुड। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक रूल पूछा था। देखो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी क्लास में, बहुत अच्छा सवाल उसने पूछा था, और इसका जवाब डिफरेंट बुक में डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मिल जाता है, लेकिन मैं आपकी स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से ये चीज बताऊंगा। उसने पूछा था, अच्छा इसमें आप लोग सीख चुके थे कि आपको इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4932, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 4.932 इंटू 10⁻3। आप पूछा मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखेंगे हम, तो रूल क्या है कि ये जो नंबर है 4.932 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है? कम है। 5 से कम है तो किसी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 10⁻3। एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे 3, 10⁻3 बोल दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पावर एक्चुअल में होता है। यहाँ बात समझ आई क्या? यस सर। किसी बच्चे को अगर 5 इंटू 10⁻3 लिखा है तब क्या होगा? आपकी स्टैंडर्ड बुक ये कहती है फॉर ए इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी अगर 5 हो और 5 से कम हो तो वो नंबर कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। 1 बन जाने का मतलब कि वो इंक्रीज नहीं हो। और अगर वो 5 से ज्यादा हो या 10 हो, 5 से 10 के बीच में आ रहा हो, या 10 हो जाए, इक्वल्स टू 10 हो जाए, या 5 से 10 के बीच में आए, तब वो क्या होता है? इंक्रीज। नंबर कैन बी, अच्छा क्या लिखा होगा? वी मे राउंड ऑफ द नंबर एट 1 एंड टू 10, और फिर वो 10 बन जाता है। इसका बोलने का मतलब कि वो इंक्रीज हो जाता है। 2 बातें समझ में आई कि अगर वो 5 से कम है या 5 के बराबर है तो नो इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं करना है, बट किसी और बुक में आपको इंक्रीज भी दिख जाएगा। और अगर 5 से ज्यादा हो
और 10 से कम हो या 10 के बराबर भी हो तो +1 इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा आपका +1 इंक्रीज। तो जिस भी बच्चे ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, 5 × 10⁻³ में इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा सिंपल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। हाँ पूछिए क्या पूछ रहे? बेटा पूछ रहे थे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर हाँ, इसको देख के कंफ्यूज मत लेना। ये वाला टॉपिक दोबारा समझा दो। ये वाला टॉपिक फिर समझा दो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया था मैंने कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि भाई मुझे वॉलेट खरीदने जाना है, तो मैंने बोल दिया, किसी एक स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं शिवा को बोल दिया कि बेटा जरा मेरे लिए वॉलेट ले आओ, तो कहेगा शिवा सर कितने वाला वॉलेट ले आओ, 50-60 वाला वॉलेट ले आऊं कि 300 400 500 वाले वॉलेट लाऊं कि 1000 15,000 2000 3000 वाले वॉलेट लाऊं कि 10 20,000 30,000 40,000 वाले वॉलेट लाऊं। तो मैं हूं भाई गरीब आदमी, मैं कहूंगा बेटा इतना महंगा मत बताओ मुझे, आप मुझे लेकर के आओ 200 300 400 वाले वॉलेट। तो जब उसने इतने सारे नंबर बताए ना, तो मेरे दिमाग में एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन गया कि ये 10 20 30 वाला 1 पावर वाला है, ऑर्डर 1 ऑर्डर वाला है, इसमें टेंस में काम चल रहा है। 100 200 300 वाला में हंड्रेड्स में काम चल रहा है, इसमें 2 ऑर्डर हो गए, 2 जीरोस हो जाएंगे। और फिर 1000 2000 3000 4000 7000 8000 वाली जो बात कर रहा था, ये शिवा लड़का या कोई भी लड़का था, साहिल लड़का बात कर रहा था, तो ये 3 ऑर्डर का हो गया, इसमें 3 जीरोस आ रहे हैं। तो इन ऑर्डर से मुझे पता चल जा रहा है कि ये क्या है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, किस रेंज में आ रहा है। तो चूंकि इसने डायरेक्ट नंबर बता दिया मुझे, तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सी साइंस में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें पूरा फुल नंबर नहीं बताया जाता है, सिर्फ एक ऑर्डर बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का जो साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे 10⁻⁻10 का मतलब 1 मीटर को 10⁻10 टाइम्स कर देना। ये हाइड्रोजन का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा रहा, उसको ऑर्डर बताया जा रहा है कि किस वाले ऑर्डर में चल रहा है। जैसे मैं सोच रहा था मैं अपना वॉलेट किस वाले ऑर्डर में लूं, 10 20 30 वाले ऑर्डर में लूं कि 100 200 300 400 वाले ऑर्डर में लूं कि 1000 2000 3000 4000 7000 8000 वाले ऑर्डर में लूं कि 20,000 25,000 40,000 वाले ऑर्डर में लूं। तो एक ऑर्डर का दिमाग आ जाता है, समझ में आता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। अब ये जो नंबर है 4.932 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है, वो देखो। अगर वो 5 से कम हो या 5 के बराबर हो तो उसके पावर में इंक्रीज मत करो, नो इंक्रीज। अगर वो 5 से बड़ा हो और 10 से 5 और 10 के बीच में आ रहा हो या 10 हो तो उसके नंबर में इंक्रीज। जैसे यहाँ पर 4.932 5 से कम है, 5 से छोटा है, 5 से स्मॉल है, तो ये उसका ऑर्डर 10⁻³ या डायरेक्ट आप बोल सकते हो 3 ऑर्डर का। लेकिन एक नंबर दे दिया मैंने 5.678 इंटू 10⁻, सबसे पहले तो मैंने दे दिया 567 इंटू 10⁻5। तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा 5.67 इंटू 10⁻7। सही लिखा गलत लिखा मैंने? सही लिखा सर। सही लिखा। अब 5.67 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता है क्या हो जाएगा? 10⁻7 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10⁻8 डायरेक्ट बोल सकते हो कि 8 हो जाएगा। अब कोई नंबर आ गया यहाँ पे 5 इंटू 10⁻3, इसका पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब 5 हो तब क्या हो, कंफ्यूजन है बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। तो हमने देखा रूल ये कहता है कि जब 5 से कम हो या 5 के बराबर हो तो इंक्रीज नहीं करना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। कुछ बुक में आप मिलेगा कि इंक्रीज करते हैं, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड बुक में नहीं। यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी बच्चों को? यस सर। चलो अब एरर्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि जब हम मेजरिंग प्रोसेस करते हैं, जब चीजों को मेजर करते हैं तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एरर कर देते हैं मेजर करते टाइम, चीजों को नापते टाइम। ये मेरे पास एक माउस है, माउस की मेजरमेंट मैंने लेंथ मेजर की, लेकिन सिर्फ गॉड को ही पता है कि इसके एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। ह्यूमन एरर से भरा हुआ है, इंसान गलतियों से भरा हुआ है। वो एक स्केल लेगा, मेजर करेगा, स्केल से मेजर करते वक्त देखेगा ऐसे कितना है कितना नहीं है, और देखते टाइम कुछ ना कुछ तो एरर करेगा ही करेगा वो।
100% एग्जैक्ट वैल्यू इसकी समझ लो गॉड को ही पता है, हमको नहीं पता। तो हम जब मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। मान लो किसी तरीके से हमको मतलब हमको पता चल गई या बना 4 पॉइंट, या जिसने ये माउस बनाया है उसको पता होगा, तो उसने बता दिया कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल लंबाई है इस माउस की वो 4.32 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी कहलाएगी ट्रू वैल्यू। लेकिन वो मुझे नहीं पता थी, वो मान लो कि स्नेहा को पता थी, स्नेहा को पता थी, स्नेहा मुझे बता नहीं रही थी कि सर मैं नहीं बता रही। तो मैंने कहा ठीक है मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने मेजरमेंट पकड़ा, स्केल पकड़ा और मेजरमेंट किया। अब मेजर करने के बाद जो वैल्यू आई मेरी, स्केल से मेजर करने के बाद वैल्यू आई मेरी वो 4.15 सेंटीमीटर आई। तो ये जो वैल्यू आई ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो जाएगी, और जो विशाल को पता थी वो 4.32 मीटर थी, सेंटीमीटर थी। तो मैंने कितनी गड़बड़ कर दी, तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू कर देंगे। कितना दूर हूं मैं, ट्रू वैल्यू था 4.32, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 4.15, कितना हो जाएगा 0.17। तो जब 0.17 सेंटीमीटर की गड़बड़ कर रहा हूं, यही मैथमेटिकली मेरा क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो ट्रू वैल्यू से मैं कितना आगे हूं या कितना पीछे हूं, यही मेरा क्या कहलाता है, एरर ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। इसमें हम कंपेयर, एरर क्या बोला है कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, बेस्ट एफर्ट लगाते हैं मेजरमेंट का क्वांटिटी, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो ही जाता है इसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से। इसको एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करूंगा ही। तो जो डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ट्रू वैल्यू का, वही क्या कहलाता है, एरर ऑफ मेजरमेंट का। ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू का जो सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं एरर। यहाँ तक बात समझ आई सारे बच्चों को, आई गेस? वेरी गुड, वेरी गुड। Absolute error is the measurement of physical quantity in the magnitude of the difference between two values। वही जो मैंने आपको बताया वही, ये एक स्केल था या एक पत्थर, ये एक रॉड रखी हुई थी, इसकी ट्रू वैल्यू, स्टील की रॉड की ट्रू वैल्यू इसको बनाने वाले को पता था 2.34 सेंटीमीटर है। मैं गया या मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा अनमोल जाना जरा, अनमोल देवांश जाओ जरा वो करके लाओ, इसको मेजर के लाओ। अनमोल गए मेजर करके लाए कि सर इसकी वैल्यू 2.57 सेंटीमीटर है। देवांश गए मेजर करके लाए, देवांश मेजर करके लाते हैं सर इसकी वैल्यू 1.93 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि बेटा मैंने तुम लोगों को देखना चाह रहा था कि कितना सही कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, तुम दोनों की वैल्यूज में एरर है, गड़बड़ है। तो अनमोल के वैल्यू में एरर कितना हो जाएगा, ट्रू वैल्यू 2.34 माइनस अनमोल का ऑब्जर्व वैल्यू 2.57, फटाफट बताओ कितना हो जाएगा सर 0.23 होगा ना, 0.23 सेंटीमीटर इनका एरर हो गया। उसके बाद मैंने जो दूसरा बच्चा था एरर मैंने सुहानी को भेजा था, तो सुहानी का एरर में कितना हो जाएगा भाई, ट्रू वैल्यू 1.93 कितना हो जाएगा 0.4, ये वाला नेगेटिव में आएगा, सॉरी ये वाला नेगेटिव में आएगा, ये वाला पॉजिटिव में। यस सर। तो ये इनका एरर हो गया फर्स्ट पर्सन का, ये एरर हो गया सेकंड। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया था और इन्होंने कुछ कम बता दिया था। यही क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने को ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आई क्या बच्चों को? अब नेक्स्ट क्लास में मैं मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइनल रिजल्ट मेजरमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, प्रोडक्ट पर समझाऊंगा, और उसके अलावा हम वर्नियर कैलिपर्स भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम कैलिपर्स के साथ साथ ये थोड़ा सा स्लाइड देख लो आप लोग वर्नियर कैलिपर्स की। फिर उसके बाद जो है हम स्क्रू गेज भी देखेंगे। ये मेजरमेंट इतना मैं बोले जा रहा हूँ पूरी क्लास में ना, तो मेजरमेंट करने की एक मशीन है, एक टूल है चीजों को मेजर करने का। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके स्कूल के फिजिक्स लैब में, या आप कर लिया। सर इस टूल का नाम क्या है? सर इस टूल का नाम स्क्रू गेज, इस वाले का नाम है स्क्रू गेज, और ये वाला जो था जो पहले दिखाया था मैंने, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। देखो ये कर रहा है ना, ये कुछ मेजरमेंट कर तो रहा है, ये सर कर रहा है।
सर ये बहुत छोटी जो मेजर होते हैं उसको नापने के लिए होता है ना? हाँ, ये नॉट एग्जैक्टली छोटी, ट्रू और एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वरना तो Yes, आप sir. छोटी मेजरमेंट अपनी स्केल से भी कर सकते हो, ये भी वही 4-5 सेंटीमीटर ही बताएगा, आपकी स्केल भी 4-5 सेंटीमीटर बताए, लेकिन ये ज्यादा बेटर एक्यूरेट वैल्यू बताएगा रेदर देन आपकी स्केल जो बताती है। कैसे मैं समझा दूंगा। उसी तरीके से ये भी किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है, स्क्रू गेज का भी यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर डायमीटर्स नापने के लिए करते हैं, ठीक है। और भी चीजें करने के लिए करते हैं, लेकिन मोस्टली डायमीटर ऑफ द वायर निकालने के लिए करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपसे बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा मैं। अब हम फटाफट समराइज कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। मैंने बोला कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट विद डेसिमल, ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल काउंट होंगे कि नहीं होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे कि यस सर होंगे सर। ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल काउंट होंगे कि नहीं होंगे? विदाउट नहीं No, sir. होंगे। हाँ, अब बोल दिया जाए मैंने ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल फॉर ओरिजिनल वैल्यू काउंट होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन डेसिमल व्हाट Sir, इज decimal. पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर, क्या पैरामीटर? Sir, decimal. लीस्ट डेसिमल। अब मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन Least लीस्ट सिग्निफिकेंट। बेटा जब आवाज नहीं है ना फौरन ज्वाइन कर लिया करो दोबारा, बाकी बच्चों को तो आई गेस आवाज आ रही है। Yes, sir. यस सर ठीक है बेटा, और ये आज आपके रिसोर्सेस सिंगेज एनसीईआरटी क्लास नोट्स जेपीवाईक्यू मॉड्यूल्स यूज हुए हैं, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हो पाएंगे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक्स और जेई के पीवाईक्यूज कवर होंगे, और सबसे ज्यादा मजा इसी में आएगा। ओके सर और हम ऐसा पढ़ेंगे कि मजे में पढ़ेंगे, सारी चीजों को रिकॉल करके पढ़ेंगे। 10 कॉन्सेप्ट पता है, एक क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे, फिर देखना कैसे इंटरकनेक्टेड हो जाता है सारी चीजें तुम्हारे, तो कोई Yes, डाउट ही sir. नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Bye, sir. Yes, sir. Bye, sir. बाय एक क्वेश्चन था। गुड नाइट। ओके सर। बेटा अगर किसी के सर समझ नहीं, हाँ बेटा सर आपकी सर ये जो ट्रेलिंग जीरो वाला था हाँ सर, ये जो ट्रेलिंग जीरो